looking back, which Hindi film song of yours, according to you, the one that put you on map and got everybody talking about you, was it the song from Lamhe or from Roja? Lamhe was the biggest break I got in 80s. शिव हरि जी, थैंक्स टू देम कि उन्होंने मुझे सारे गाने मैंने गाया उसमें। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, बरसों याद करेंगे। ठीक है। फिर जो दीदी के साथ मैंने सबसे पहली बार मैंने लता दीदी के साथ, कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया, ये दोनों गाने बहुत हिट हुए। आज भी मैं गाता हूँ मेरे प्रोग्राम्स में, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। दिस एक्चुअली पुट मी, मतलब मुझे बहुत एक बूस्ट दिया। और उसके बाद मैंने गाया रोजा, उसके बाद बॉम्बे, तो वो 90s में शुरू हुआ, बट 80s में ये बहुत बड़ा ब्रेक। You said that you have to struggle hard to establish your voice, which means when Hindi cinema was making many films, the composer could not find your voice suitable. Is that what you meant? No, I don't know their thinking process, why they didn't take me. But मुझे लगता है कि शायद I was not sounding like anybody popular. समझे आप? And also I started composing and singing ghazals from 80s. 1980 से आज तक I've done about 38 albums. हाँ, तो उसमें मेरा ध्यान चला गया। तो कभी कुछ लोग मुझे भजन सिंगर करके देखते थे, मुझे गजल सिंगर करके देखते थे, क्योंकि गाता तो सभी मैं। और जब भी मैं बॉलीवुड भी गाता था, मैं अलग लगता था, मेरी आवाज जो है। तो मे बी इट टुक टाइम फॉर मी टू गेट स्लॉटेड, होता है ना एक। And how you broke that mold? They broke it. Now Shivji Hariji gave me this thing. Then Rahman came. Then 92 my Colonial Cousins became a very big hit. अच्छा, उस 80s में भी I've sung about 60-70 songs. ऐसा नहीं है कि नहीं गाया मैंने, जरूर गाया मैंने। और उषा खन्ना के लिए गाया था मैं, पंचमदा के लिए गाया। फिर वो है ना, है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी। बट ये सब गाने के बावजूद आई वाज नॉट अ रेगुलर सिंगर, ये कहूंगा मैं। सबके लिए गाया, लक्ष्मीकांत जी के एलपी के लिए गाया मैंने, पंचमदा के लिए, फिर उषा खन्ना, और उसके बाद राम लक्ष्मण, काफी लोगों के लिए गाया मैं। What is the difference between, say, working with R.D. Burman to a Lakshmikant Pyarelal to a Naushad to a Rahman? How do you define them, their working styles? जैसे कि नौशाद साहब के लिए मैं गाया हूँ, और वो एक हफ्ता तो रिहर्सल देते थे एकदम, जब तक आपको याद नहीं है गाना वो छोड़ते नहीं थे। और मैं बहुत सीखा उनसे, बहुत प्यार मिला उनसे। सलील दा के साथ भी काम किया हूं मैं, एक पूरा गाना मैंने उनको मलयालम फिल्म चेम्मीन, उसके सारे गाने मैंने हिंदी में गाया, तो उनके यहाँ में गाया। तो पंचमदा बहुत, मैं उनके साथ बहुत शोज किया हूँ। एक्चुअली 83 से मैं आशा जी के ट्रूप में गाता था, आशा भोसले जी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और क्योंकि स्ट्रगल पीरियड था, स्ट्रगल पीरियड का मानी है साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी स्ट्रांग, बिकॉज यू आर फाइटिंग अ वॉर, लाइक कि मुझे एस्टैब्लिश होना है। तभी आशा जी ने मुझे बहुत साथ दिया, बोला टाइम आएगा तुम्हारा, करते रहो हरी, लाइक। तो पंचमदा के लिए गाने गाए, 4-5 गाने गाए मैं तो। और
बहुत मतलब जब वो रिहर्स करते थे बहुत सीरियस थे, मतलब अदरवाइज ही वाज अ वेरी नाइस, मतलब वेरी जोवियल काइंड ऑफ पर्सन। और मुझे कहते थे कि तभी मुझे कहते, भाई हरी ज्यादा गजल मत गाना, गजल सिंगर हो जाओगे। तो मतलब वो ऐसे ही बोलते थे, मगर वो कंटेंट था उसमें, जो जो कह रहे थे वो उसमें एडवाइस था बेसिकली। तो और लक्ष्मी जी के साथ भी मैंने गाया हूँ, और लक्ष्मी जी बोले कि तब बोले मुझे, हरी तुम्हारा अलग का आवाज है, बट यू हैव योर आइडेंटिटी, यू हैव योर पर्सनैलिटी इन योर वॉइस। तो ये चीजें जो है मुझे बहुत इट गिव मी स्ट्रेंथ एक्चुअली। Talking about, you said you have alag awaz, you have a special voice. Was that an advantage to you? It became an advantage when it when I got the break, when I clicked. You know, you said in an interview that you can sing the same lines for 2 hours because of your riyaz, the practice which you did those years when you were trying to establish yourself initially. And you know, when you have so much hard work you put in a song, and still when a song underperforms, does that shake your belief that people don't care about good music? And had that happened? मैं एक बात बोलूं कि जैसे कि भारत हमको जान से प्यारा है, तो तमिल में गाया था, तमिरा तमिरा नाले नम नाले। ये पहला गाना था रोजा में, बिकॉज तमिल में मैंने एक ही गाना गाया था, यही गाया था। और जब मैंने फिल्म देखा बड़ा दुख हो गया, मैं बोला यार ये गाना जो है टाइटल्स में आ रहा है एट द एंड ऑफ द फिल्म, तो कितने लोग सुने, और बहुत अच्छा गाना था। मगर आप यकीन मानिएगा कि दिस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स आई एवर सं, क्योंकि गाने में जो वो बात है वो पकड़ लेता है लोगों को। तो दिस डिस्प्रूव्ड माय लूजिंग माय फेथ। बोला यार क्या है, नहीं वो तो, बट इट बिकेम सच अ बिग हिट। तो और फिर हिंदी वर्जन में आई sang रोजा आल्सो, द टाइटल सॉन्ग, इट बिकेम वेरी पॉपुलर। हालांकि एसवी साहब के जो गाने हैं वो फिल्म में था, बिकॉज ही वाज ओरिजिनल तमिल सिंगर आल्सो, और मेरा एक वर्जन था। बट उनके उनके हिंदी वर्जन तो बहुत पॉपुलर, मतलब वेरी पॉपुलर, मेरा भी पॉपुलर हो गया उसके साथ। तो असर था उसके, ये कहूंगा मैं। You know, you of course share this amazing equation with A.R. Rahman. जी That the journey, of course, with A.R. started with Roja. Rahman is someone who never is satisfied and keep improving on his tunes. Do you are you always at ease when you record a song with A.R.? And do you often record different versions of the same song for him? एक्चुअली ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स आई मेट। एक तो कंपोज कर गाना, और आर्टिस्ट से गवा लेना, और आर्टिस्ट को निचोड़ लेना, ये क्या कर सकता है इस गाने में, सब निकालो। ये उनको, उनका एक नैक था। अच्छा एक कैसा था कि बोले कि हरी गाओ गाना, तो पहले जो कॉम्पोजिशन, मेन कॉम्पोजिशन है वो सारे गा लेते थे। तो उसके बाद चलो एक ए मुकड़ा लेते हैं, then I used to improvise. He used to say ये अच्छा है, then he used to suggest something. तो एक पूरा improvisational गाना हो जाता था। Then he used to edit both, और फिर बनाता था वो, बहुत खूबसूरत बनाया था। और मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स सिर्फ एक सुर देते थे और एक ताल का टाइमिंग देते थे, आप फ्री गाओ। उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे थे। Yeah. जैसे कि तू ही रे जो है, कुछ नहीं था, डूम डूम, ऐसे कुछ एक टोन था और ताल। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, जान रे, इन आँखों में बस जा तू, चांद रे, चांद रे,
आजा दिल की जमीन पे तू, चाहत है या दर्द, आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रहे, तू ही रहे। इस तरीके से पूरा गाना ही गाया मैंने। और फिर 2 महीने के बाद मैं गया, मैं तो बोला हरी ये सुनो वो गाना, तू ही रे हुई रे, गाना ही अलग हो गया, उसमें ऑर्केस्ट्रेशन पूरे भर गए। मैं बोला वाह, ये क्या बात है भाई, आपने ऐसे साजों को मिलाया कि आवाज जो है उस क्राउनिंग क्राउनिंग ग्लोरी हो गया। तो ये उनके मतलब किस तरीके से गवाना है वो कमाल। Let's talk about a bit of your singers. You of course started this two-member band way back in 90s कलोनियल called Colonial. कलोनियल का Yeah. क्या We heard that song, Haal Kaisa Hai Janab Ka, by Kishore Kumar. Was that the song, was inspiration for your song Kaizala? Because, it's also like conversational. And what was the story behind creating this song, Kaizala, which became this instant chartbuster? See, actually, we were just, me and Leslie, we were trying to get, we want to do a, like we have done song in Kannada, we have done in Telugu, we have done it in English, and then we have done it in so many languages, Hindi, Urdu. So we wanted to do something in Marathi. तो बड़े बैठ के सोच रहे हैं यार कैसा क्या होगा करके, तो बम्बैया तो है, तो बोले कि यार ये टर्म बहुत यूज करते हैं, काय झालं, कसं काय, तू कसं काय, ठीक है ना, काय झालं रे बाबा। सो ये काय झालं करते करते वो एक हुक लाइन हो गया, इस तरीके से आया वो, I'm the one that's crazy about you, oh, काय झालं, I'm the one that hazy without you, oh, काय झालं, देख के दिल पे तुझको बोला, ला 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 ला। तो मतलब ये सिर्फ जो मराठी है वो एक काय झालं ही, there is a hook line. So because in pop, it has to be popish and the recall value has to be instant. क्योंकि क्या है, ये गाने सारे बच्चे गाते हैं, सारे जो ऑडियंस है वो गाएंगे, तो एक तो सिंपल रहना चाहिए एंड वेरी कैची वर्ड्स। सो इस तरीके से हमने कंपोज किया था उसको। Hari ji, what was the low point in your career? Was it the mid 80s? 80s was, yeah, it was a struggle, man. But you know something, I must say, give my salute to my mother. She's a musician. She used to always tell me, Hari, this is like, there are trying times. You don't have work now. रियाज करो, तैयार हो जाओ उस दिन के लिए जब आपके पास वक्त नहीं होगा रियाज के लिए या क्रिएट करने के लिए। Then what I did, I started composing. I have composed at least about 500 ghazals, out of which about 350, 375 already released. और महफिल सिंगिंग और गजल की तरफ मेरा पूरा जो है, बिकॉज मेरे 3 उस्ताद हैं, अम्मा, उस्ताद गुलाम खान साहब और मेहदी खान साहब, तो उनको फॉलो किया मैंने बहुत। ख्याल ठुमरी, इसको किस तरह के से हम गजल में गा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो और ख्याल तो मैं उस्ताद गुलाम खान साहब से सीखता था मैं, जो इम्प्रोवाइजेशंस वगैरह। तो ये, और फिर रियाज करना, बहुत रियाज करता था मैं, और कुछ भी नहीं करता था सिर्फ। एंड आई वाज रेक्लूज, मतलब अपना काम करो, सब दुनिया जाए अपने हिसाब से रहने दो, हम करेंगे आराम से करके। तो दैट टाइम, rather than getting frustrated, was put into use, into good use। वो मैं बच गया।
क्योंकि क्या होता है ना, इफ यू गो इनटू अ डिप्रेशन, या हो सकता है जो भी है वो भी चला जाएगा, जो भी गाना बजाना है वो भी बंद हो जाएगा, बुझ जाएगी। ये तो ये तलवार है ना, गला जो है उसको धार लगाना पड़ता है ना, there's no otherwise cutting edge goes, क्या करेंगे आप? और जब मौका मिला आप ढीला गा रहे हैं तो खत्म हो गया। तो इस तरीके से एक आशीर्वाद था, एंड कि मुझे कुछ बनना था ये। हाँ, ये there was a destiny created for me by a Lord. तो सब अपनी अपनी जगह फिर सब it fitted in the right places. बट मैं यही कहूंगा कि किसी कोई भी सिंगर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, या कोई भी इंसान हो जो कोशिश कर रहा है, इवन अ साइंटिस्ट और अ पर्सन हु इज एन एंटरप्रेन्योर, और कहीं भी आप काम कर रहे हैं, टेक वन डे एट अ टाइम। अगर हर दिन आप कंस्ट्रक्टिवली वर्क करें तो जरूर आपको यू विल रीच अ सक्सेसफुल स्पॉट, ये मैं कह रहा हूँ। और अपने आप को तैयार करिए, इतना अच्छा कर ले कि लोग आपके पास आए। आप कितने लोगों के पीछे भागेंगे, कितना मार्केटिंग करेंगे? अगर आपके अंदर गुण है तो सारे लोग आपके पास आएंगे, फिर आपके टैलेंट को मार्केट करने के लिए उनके पास होगा। जैसे मेरे गुरुजी कहते थे, हरी सर तैयार करो, उसके बाद टोपी ढूंढो। So I believe in all this. Yes. You know, you just mentioned Many Hasan Saab. There's a ghazal of him called Ranjish Hi Sahi. जी। Would you like to give us a few lines of it, please? Sure. रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। Oh, nice. Hari sir, you have sung more than 5,000 songs. Do you remember the lyrics of all of them? अरे नो नहीं, मैं आपको कुछ गाने हैं जो मैं लिरिक्स, क्योंकि क्या होता है ना, इतने सारे आप गाने गाते हैं प्लेबैक सिंगिंग में, जब आप एक दौर, हर आदमी के करियर में जो काफी काम किए हैं कि आप 3-4 गाने 5 गाने एक रोज में गा रहे हैं और ऐसे बरसों गा रहे हैं, तो उस वक्त भूलना जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है। एक गाना गा के उसे भूल जाओ, नहीं तो पता चला कि तीसरा गाना आप पहले गाने जैसे गा रहे हैं आप उसके फ्रेजेस आ जाएंगे। तो भूलना जो है बहुत जरूरी है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब लाइव परफॉर्मेंस का दौर आता है तो फिर हम सोचते हैं कि कौन से गाने चूज करें, कि 100 गाने चूज करें, मतलब एक 50 हिंदी का, 50 तमिल का, या 100 तमिल का। तमिल में बहुत गाया हूं मैं, nearly about 1500 songs I've sung. और मलयालम। तो इस तरीके से आप बेस्ट ऑफ हरिहरन कुछ आप 100 गाना रख लें, तो उसको फिर उस पे आपका ध्यान जाएगा कि उसे याद करें जो भी है करके, यू नो। एक तरीका होता है टू सेट योर बेस्ट लिस्ट, तो वो करते हैं। तो इसका मानी ये नहीं कि जो भी गाया आपको याद है, मुझे तो याद नहीं है। You know, you got the national award for the song "Mere Dushman Mere Bhai" from the film Border. I got the national award. Yeah. You know, each time that song plays out, it makes us teary-eyed, it makes us emotional. Does it happen to the singer? Were you emotional when you were recording that song, or when you listen to it now?
Of course, when I hear it now, it gives me goosebumps. Because, and when you see the scene of the movie, where it's a battlefield and it's only, what do you call it, dead bodies strewn all over. I mean, and we are just questioning, is it worth it? Who's the winner? Who's the loser? You're the winner? Okay, is it worth it? So the uselessness of conflicts and wars, it just takes you down to the dumps. Like, I mean, you're so sad about it. It's so tragic. तो उस तरीके मतलब जावेद साहब ने कमाल लिखा है, अनु मलिक ने क्या कमाल का म्यूजिक दिया है उन्होंने, और ये सब होने से फिर जब आप गाते हैं इमोशन के साथ तो इतना बड़ा हो जाता है गाना. So it's not only the singing, it's the everything coming together. And finally, singers, musicians often say that, meri awaaz hi meri pehchan hai. If I ask you, if there's a one song that you think defines Hariharan, what would that be? It is difficult to say. The reason being, I sing so many genres. मैं ख्याल गाता हूँ, गजल, ठुमरी, फिल्मी गाने, पॉप, उर्दू ब्लूज, कर्नाटिक म्यूजिक. तो मुश्किल है कहना, बट ये मैं कह सकता हूँ कि जो भी गाता हूँ मैं दिल से गाने की गाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा गाऊं. This is my summary. I mean, मैं ये कहूँगा कि Hariharan is a student of music, of singing, of गायकी, of styles, and I'll be a student of music. Hariharan, thank you so much for your time. Thank you. And in the end, may I please request you to give us few lines from the song from the Marathi film Jogwa, for which you also got a national award. The song was, of course, Steve Dangla. जीव रंगला गुंगला रंगला सा विरमाची असतू जीव लागला लाभला ध्यास येऊ तुझा गहिवरला श्वास तू.